प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। ट्रंप के कार्यकाल के दौरान जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के साथ रिश्ते रहे हैं, उससे अंदेशा जताया जा रहा था कि बाइडेन कार्यकाल में पीएम मोदी का दौरा इतना तो आसान नहीं रहने वाला है। और अब यही आशंका सच भी साबित होती दिख रही है। अमेरिका ने चीन को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ तो समझौता कर लिया है, लेकिन इस समझौते में भारत को शामिल करने से साफ तौर से इनकार कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे और वहां बाइडेन से मिलने वाली चुनौतियों की। अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दो पार्टियां हैं और दोनों पार्टियां ऐसी हैं जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दोनों एक दूसरे की बिल्कुल उल्टी। 2016 से 2020 तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, जो रिपब्लिकन थे। उनके और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते जगजाहिर हैं। जब पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे थे और वहां पर हाउडी मोदी का कार्यक्रम हुआ था, तो उस कार्यक्रम में खुद डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। वहां पीएम मोदी ने नारा भी लगाया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। फिर जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए तो एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया और नाम दिया गया नमस्ते ट्रंप। इस कार्यक्रम में लाखों लोग मौजूद थे। इन दोनों कार्यक्रमों ने पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की केमिस्ट्री को ऐसा दिखाया कि ये दोस्ती महज दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों की ही नहीं है, ये दो लोगों की भी है। लेकिन फिर अमेरिका में सत्ता का परिवर्तन हो गया। रिपब्लिकन के धुर विरोधी डेमोक्रेट के जो बाइडेन सत्ता में आ गए। अब अमेरिका की कमान उन्हीं जो बाइडेन के हाथ में है। तो जाहिर है कि अगर पीएम मोदी ट्रंप की दोस्ती दो देशों से ज़्यादा व्यक्तिगत स्तर की हो गई थी, तो बाइडेन तो इससे सहज नहीं ही होंगे, क्योंकि ट्रंप और बाइडेन एक दूसरे के खिलाफ रहे। ऐसे में जब 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे, तो उससे एक दिन पहले अमेरिका ने ऐसा फैसला किया कि उससे प्रत्यक्ष तो नहीं, लेकिन परोक्ष तौर पर अमेरिका के साथ रिश्ते में तल्खी दिख ही गई। दरअसल अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ पिछले ही हफ्ते एक बड़ा समझौता किया है। इसको नाम दिया गया है AUKUS। इसमें A ऑस्ट्रेलिया है, UK ब्रिटेन है और US अमेरिका है। इन तीनों देशों ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां बनाने के लिए करार किया है। इस पूरे समझौते का मकसद हिंद और प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए दखल को रोकना है। और भारत का भी तो मकसद यही है, क्योंकि फिलहाल तो भारत का पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन चीन ही बना हुआ है। ऐसे में भारत को तो इस ग्रुप में होना ही चाहिए था। लेकिन 22 सितंबर को जब व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जेन सॉकी से पूछा गया, तो उन्होंने साफ कर दिया कि न तो भारत और न ही जापान को इस ग्रुप में शामिल किया जाएगा। अब रही बात क्वाड की, जिसमें भारत शामिल है, तो उसमें 4 देश हैं: अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। ये आपस में जलवायु परिवर्तन, तकनीक, वैक्सीन और पब्लिक हेल्थ को लेकर के सहायता करते रहते हैं। इसके अलावा और भी दूसरी सहायताएं होती रहती हैं। इसके अलावा कई बार इन्होंने सामरिक मसले भी आपस में साझा किए हैं और कई बार तो मालाबार एक्सरसाइज भी की है। लेकिन क्वाड में ही शामिल ऑस्ट्रेलिया के साथ लेकर अमेरिका ने एक नया AUKUS बना दिया है, जिसका इकलौता मकसद मिलिट्री अलायंस है। इसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आपस में मिलिट्री अलायंस कर ही रहे हैं। जापान के साथ अमेरिका का पहले से ही एक बड़ा अलायंस है और वो भी मिलिट्री अलायंस है। तो ऐसे में क्वाड देशों में भी भारत ही इकलौता ऐसा देश बच रहा है जिसे चीन के मामले में अमेरिकी सहायता नहीं मिल पाएगी। यानी कि AUKUS के बन जाने से ये साफ है कि क्वाड अपने समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, जिसे जिंदा रखने के मकसद से ही पीएम मोदी अमेरिका में दौरे पर है। अब भारत अपने मकसद में कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाता है, कितना हो पाता है, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन AUKUS बनाकर अमेरिका ने तो भारत के प्रति अपने इरादे जाहिर कर ही दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए अनकट।